हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। सभी को राम राम। जय सिया राम। रामायण या रामचरितमानस या रामचरित्र या सीता जी का चरित्र, लक्ष्मण जी का या भरत जी का या संपूर्ण रघुवंशियों का, तो रामायण वैसे तो ज़्यादातर तुलसीदास जी कृत बहुत प्रसिद्ध है और वाल्मीकि कृत, लेकिन इसके अलावा भी जैसे काकभूषुंडी रामायण है, तुलसीदास जी कृत रामायण है या मानस भी हम कहते हैं जिसे, फिर वाल्मीकि कृत भी रामायण है, गिरिधर कृत भी रामायण है, विभीषण कृत भी रामायण है, आनंद कृत भी रामायण है, बहुत सारे अन्य भी करीब करीब 7 से 9 रामायण अलग अलग तरह से रचित किए गए हैं। 7 से 9 रामायण उपलब्ध अभी है। और जब आप एक एक रामायण पढ़ोगे तो इतने सुंदर सुंदर प्रसंग आपको मिलेंगे। जैसे रामचरितमानस में बहुत कुछ या सर्वस्व है, लेकिन जो उसमें नहीं मिलेगा वो आपको वाल्मीकि कृत रामायण में मिलेगा। जैसे हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, इसका जो उत्तर है वो आपको उसमें मिल जाएगा। फिर आनंद कृत रामायण है, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। गिरिधर कृत रामायण है, उसमें भी बहुत सुंदर प्रसंग है। तो मैं रामायण पढ़ रहा था, उसमें बहुत ही सुंदर एक ऐसा प्रसंग मिला जो दैनिक जीवन में, सांसारिक जीवन में हर एक पति पत्नी के बीच भी कभी ऐसा होता है। वैसा ही सीताराम जी का एक प्रसंग है। तो वो पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाऊं, आप सबको भी सुनाऊं। अगर आपको यह प्रसंग, यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बहुत गौर कीजिएगा। अंतःकरण से इस प्रसंग को सुनने के बाद आप बहुत सोचिएगा भी। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसमें हास्य रस भी है और एक कहते हैं ना कि एक मजाकिया जो स्वभाव होता है, कभी कभी पति पत्नी के बीच अनबन होती है और विवाद विवाद भी होता है, हास्य रस भी होता है। सुंदर प्रसंग है। एक बार हुआ क्या कि लक्ष्मण जी वन में लकड़ियाँ, काष्ठ एकत्रित करने के लिए वो वन में चले गए थे। सीता मैया फिर एक कुटीर के नज़दीक बैठ गए, रामचंद्र भी उनके पास बैठ गए। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे, जैसे हर एक पति पत्नी करते हैं उस तरह से। थोड़ी देर बाद सीता मैया ने राम जी को कहा कि देखिए ये मेरे चरण, वो बोलते हैं कि देखिए आचरण कितने सुंदर है, अर्थात मेरे यह चरण कितने सुंदर है, आप बताइए जरा। और साथ में ये भी कटाक्ष में कहा, हंसते हुए मंद हास्य से, कि जब मैं अपने पिताजी के वहाँ थी तो मेरे इन पैरों पर कभी भी एक खरोच तक नहीं आई थी, मेरे पैर ऐसे नहीं थे, मेरे ये चरण ऐसे नहीं थे। तो राम जी थोड़े मंद हास्य, थोड़े से मुस्कुराए। फिर राम जी ने कहा कि नहीं सीता, तुम्हारे चरण नहीं, देखिए मेरे आचरण, अर्थात मेरे यह चरण कितने सुंदर है। दोनों में फिर वाद विवाद बहुत बढ़ने लगा। सीता मैया बोली कि आचरण बहुत अच्छे हैं, राम जी बोले कि आचरण अर्थात यह चरण बहुत सुंदर है। दोनों में बहुत विवाद बढ़ गया। फिर सीता मैया बोली ठीक है, अभी रहने दीजिए, लक्ष्मण ही आकर इसका फैसला करेगा कि आचरण सुंदर है या आचरण अर्थात आपके चरण सुंदर है या मेरे चरण सुंदर है, वो लक्ष्मण जी फैसला करेंगे। थोड़ी देर बाद जब लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी ने देखा कि वातावरण थोड़ा गर्म था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब लक्ष्मण जी ने बोला कि भैया क्या हुआ है, अर्थात प्रभु क्या हुआ है। तब राम जी कुछ नहीं बोले। फिर सीता मैया बोली कि लक्ष्मण जी सच सच बात बताओ, अपने भैया की ओर मत बोलना, लेकिन सच सच बात बताओ कि आचरण अर्थात मेरे ये चरण सुंदर है या आचरण तुम्हारे भैया अर्थात राम जी के चरण सुंदर है, सच बताइए। लक्ष्मण जी ने बोला कि ये पति पत्नी का आपस का झगड़ा है, मैं उससे दूर रहूंगा, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा, आप दोनों के बीच में मैं नहीं पड़ूंगा, और ये सांसारिक जीवन में भी होता रहता है। फिर लक्ष्मण जी तो ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। फिर पूरी रात ये वाद विवाद चला, झगड़ा हुआ। सुबह एक ऐसा वातावरण गर्म हो चुका था सुबह तक कि जैसे अभी के अभी सिया और राम दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन ये भगवान की एक लीला थी, जैसे सांसारिक जीवन में होता रहता है। फिर से सुबह उठने के बाद फिर से वही टॉपिक, वही विषय शुरू हुआ।
फिर से लक्ष्मण जी को राम जी ने एक आदेश दिया कि लक्ष्मण तुम्हें यह फैसला करना ही होगा कि आचरण अच्छे है या आचरण अच्छे है, मतलब यह चरण अच्छे है या ये चरण अच्छे है। तब लक्ष्मण जी ने दोनों के चरणों को देखकर कहा कि आचरण अच्छे हैं। सिर्फ देखकर कहा, उन्होंने इशारे में नहीं बात की, सिर्फ देखकर कहा कि आचरण अच्छे हैं। राम जी खुश हो गए। फिर सीता जी को कहा देखो है ना, मेरे चरण सुंदर है ना, अर्थात आचरण सुंदर है ना। सीता जी बोली कि उन्होंने तो दोनों के पैरों को, दोनों के चरण को देखकर बोला है कि आचरण सुंदर है। उन्होंने कहा कि आपके ही चरण सुंदर है, उन्होंने तो मेरे भी चरण देखे, अर्थात मेरे भी चरण सुंदर है। ऐसा भी अर्थ इसका निकाला जा सकता है या हो सकता है। फिर से लक्ष्मण जी को पूछा कि आप दोनों और पैर मत रखिए, सही में बताओ, किसी एक का फैसला करो, अर्थात किसी एक की ओर सच्ची तरह से, सही तरह से बोलिए, आचरण सुंदर है या आचरण सुंदर है। तब लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत अच्छा सुझाव दिया, बहुत अच्छी तरह से इसका हल निकाला। लक्ष्मण जी क्या बोले, मैया आचरण से आचरण शोभित हो रहे हैं, अर्थात उन्होंने कहा कि आचरण अर्थात राम जी के चरण से आचरण अर्थात आपके चरण शोभित हो रहे हैं। फिर से उन्होंने उल्टा कहा राम जी को कि हे प्रभु, हे भैया, आचरण से आचरण शोभित हो रहे, अर्थात इनके चरणों से आपके चरण शोभायमान हो रहे हैं और आपके चरणों से उनके चरण शोभायमान हो रहे हैं, अर्थात दोनों के जो चरण है वो बहुत सुंदर है। और कहने का तात्पर्य यह है कि आचरण से ही चरण शोभित होते हैं। कहने का फिर से मैं तात्पर्य आपको बता रहा हूं कि आचरण से आचरण शोभित होते हैं, अर्थात पति के बिना पत्नी कुछ नहीं है, पत्नी के बिना पति कुछ नहीं है। एक दूसरे के साथ है तभी सब सही है। जैसे किसी की शादी हुई है लेकिन सिंगल फोटो अच्छी लगेगी नहीं, पति के साथ जब पत्नी की फोटो होगी, पत्नी के साथ जब पति की फोटो होगी, तभी वो बहुत सुंदर लगेगी, सुशोभित लगेगी या शोभायमान लगेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि आचरण से ही आचरण शोभायमान होते हैं। दूसरा ये भी अर्थ होता है, जैसे कई लोगों को आचार्य की डिग्री मिली होती है, जैसे मैं भी अपने नाम के आगे आचार्य लगाता हूँ, तो मैं कोई शौक से नहीं लगा रहा हूँ या ऐसे वैसे ही मैंने वो नाम नहीं लिया है, मैंने डिग्री ली है आचार्य की पढ़ाई करके। लेकिन डिग्री में भी यही मीनिंग समझाया जाता है कि जो आचरण करता है, आचरण करवाता है, उसी को आचार्य कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आचरण से ही आचरण शोभित होते हैं, अर्थात राम जी के चरण से सीता मैया के चरण शोभित होते हैं और सीता मैया के चरण से राम जी के चरण शोभित होते हैं। जब दोनों के चरण मिलते हैं या जब दोनों एक साथ खड़े होते हैं तब हमें शांति मिलती है और हमें महसूस होता है आचरण से ही हमें शांति प्राप्त होती है और इन्हीं के चरणों में हमें शांति प्राप्त होती ही है। इसीलिए सिया के बिना राम अधूरे है, राम के बिना सिया अधूरे है। तो ये तो बहुत लंबा प्रसंग था, लेकिन मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में सुनाया। लेकिन जब ऐसे प्रसंग पढ़ते हैं, भगवान की भी ऐसी लीलाएं जब हम देखते हैं, तो कई बार हमें प्रश्न होता है कि बस ये हम मनुष्य हैं तो हमारे जीवन में ये समस्या है, पति के या पत्नी के बीच में ये समस्या है। लेकिन जब आप भगवान के ऐसे प्रसंग पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो आदिकाल से, भगवान के युगों से चल रहा है। लेकिन अगर कोई जीवन में लक्ष्मण के जैसा होता है तो पति और पत्नी दोनों कभी अलग होंगे ही नहीं। आज के ज़माने में तो ऐसा है कि अगर पति और पत्नी के बीच कोई विवाद है, वाद विवाद है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, ऐसे लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी के जैसा बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो दोनों को एक साथ रख पाते हैं और चरण को आचरण बना पाते हैं। एक यह सुंदर प्रसंग था। आपको ये प्रसंग कैसा लगा? ऐसे बहुत सारे प्रसंग आपको मैं आगे भी सुनाने वाला हूँ, सुनाता रहूँगा। जब जब मुझे अच्छा लगेगा कि ये प्रसंग बहुत अच्छा है तो मैं आपको अवश्य सुनाऊँगा। ये था एक संक्षिप्त छोटा सा रामायण का प्रसंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम गणेश। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आप भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिएगा। जय सिया राम।